आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। मैं निरंजन कुमार गुप्ता, एक्यूप्रेशर सीनियर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, सीनियर लेक्चरर। और आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। कक्षा में हम लोग आगे की बात करें इससे पहले आदरणीय श्री माता प्रसाद खेमका सर को और आदरणीय जेपी अग्रवाल सर को नमन करते हुए हम और आप सभी इस कक्षा में प्रवेश करेंगे। और कक्षा में प्रवेश करने के बाद फिर आगे की चीजों पे, आगे के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करेंगे कि किन किन चीजों पे हम लोगों ने बात किया, कौन कौन सी चीजें अपनी छूट गई है। तो जैसे इस आयुर्वेदिक जो और वर्कशॉप है, इसमें हम लोग अभी जहाँ पे हैं वो अपना एप्लीकेशन पार्ट, और एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम पॉइंट्स को लगाएं। क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी हम लोगों ने 10 महाभूत से संबंधित 10 उंगलियां, और 10 उंगलियों पे अलग अलग महाभूत पे अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग इंडोक्राइन सिस्टम है ना, इंडोक्राइन के ज्वाइंट्स हैं, अलग अलग आपके बॉडी के होल्स हैं, अलग अलग बॉडी के टिश्यू हैं, है ना। इन सभी का उपचार हम लोगों को मिला है कि हम लोग इस जगह पे कर सकते हैं। तो हम लोग अब बेसिक से एडवांस में आए हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेथी पट्टी तक हम लोग सीमित नहीं रह सकते। अब यहाँ पे स्पेसिफिक करके हम लोग द्रव्यों को कम और ज्यादा करके उपचार करते हैं। उपचार जहां पे करते हैं, जिस मार्ग पे, जिस पाथवे पे, उसे हम लोग कहते हैं मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है ऊर्जा प्रवाह पथ, मतलब ऐसा रास्ता जिसपे एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी चलती है जिस रास्ते पे। तो उसमें से आयुर्वेद ने इसे स्रोत भी कहा है, कि चाहे मेरिडियन कहिए चाहे उसे स्रोत कहिए। तो ये जो स्रोत है, ये जो मेरिडियन है, ये आयुर्वेद में 3 तरह की है: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्पाइरल। इसके हम लोगों ने वर्टिकल के भी तरह तरह के डिवीजन देखे हम लोगों ने, हॉरिजॉन्टल के भी तरह तरह के डिवीजन देखे हम लोगों ने, और स्पाइरल को कल हम लोगों ने बात किया था स्पाइरल पे। तो वर्टिकल में अपने शरीर को भी 10 भागों में बांट के हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से शरीर के किस भाग में कौन सा डिवीजन आ रहा है, उस आधार पे उसका उपचार उससे संबंधित उंगली पे हम लोग कर सकते हैं। और सिंपली अगर कुछ नहीं कर सकते, किसी उंगली का चयन करने में हमें दिक्कत आ रही है, या शरीर के सुपरफिशियल भाग पे कोई दिक्कत है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोथ थंब पे पूरी की पूरी बॉडी का उपचार हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था इन सब सभी चीजों को। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो अपने अपर जॉइंट है, जिसे हम लोग वात जॉइंट बोलते हैं, इस जॉइंट पे अपने ऐसे ऑर्गन हैं जो काम मिलने के बाद काम करते हैं, जैसे स्टमक, जैसे आपके यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। तो ये सब कंटिन्यू काम करने वाले ऑर्गन नहीं है। तो हम लोगों ने बात किया था कि ऐसे ऑर्गन जो काम मिलने के बाद काम करे, उनको वात ज्वाइंट पे रखा गया है। और ऐसे कंडीशन में इनका अगर आपको उपचार करना है, तो इसका उपचार हम लोग वर्टिकली करेंगे, वर्टिकल मेरिडियन का यूज करेंगे। इसमें कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने देखा था कि स्टमक के हम लोगों ने अलग अलग पार्ट के डिवीजन देखे थे हम लोगों ने। स्टमक में एसोफेगस वाला पार्ट है, बॉडी ऑफ कार्डिया है ना, पाइलोरस वाला पार्ट है, बॉडी ऑफ स्टमक है। तो अलग अलग भाग के अलग अलग नंबर है। स्टमक में जिस भी भाग में कोई गड़बड़ी हो, उससे संबंधित वर्टिकल का यूज करके हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। वर्टिकल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर 2 है तो पास की है तो हम लोग आरएलवीएम बना लेते हैं। आगे पीछे की प्रॉब्लम है तो हम लोग एलवीएम का यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्टिकल का प्रयोग समझा था। उसी तरह से हम लोगों ने बात किया जितने भी अपने शरीर में सॉलिड ऑर्गन हैं, जो कि जन्म के बाद से लगातार वर्क में है, वो रुका नहीं। वो रुकेगा तो कहानी खत्म हो जाएगी अपनी। जैसे हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, तो ऐसे ऑर्गन कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। तो ये सॉलिड ऑर्गन है, इसलिए इसको जगह भी बड़ा सॉलिड मिला है, जहां से आपकी उंगली जुड़ी हुई है। सबसे ज्यादा मजबूती अपने फिंगर में अगर बात करें तो यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी? स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे होगी, जहां से उंगली जुड़ी हुई है। तो अपने सॉलिड ऑर्गन को यहाँ पे कफ ज्वाइंट पे रखा गया है, यहाँ पे इसको। तो हम लोगों ने बात किया था कि जो सॉलिड ऑर्गन है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रक्चर लेवल की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशन में उनमें स्ट्रक्चर से संबंधित कोई दिक्कत हो, लीवर के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी आ गई, लंग्स के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी आ गई, किडनी के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी आ गई, तो ऐसे कंडीशन में हम उसका उपचार हॉरिजॉन्टली करते हैं। यहाँ पे मेनली अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो सिंपल हॉरिजॉन्टल का यूज करके उस ऑर्गन को ट्रीट कर सकते हैं। किडनी इनलार्ज हो गई या श्रिंक हो गई, हार्ट इनलार्ज हो गया, तो हार्ट से संबंधित अपने पास फिंगर है, तो सिंपली यहाँ पे इस ज्वाइंट पे हॉरिजॉन्टली 10 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी चीज अगर एक बार किसी चीज के मिलने के बाद वहीं हमारी पैथी अगर पूर्ण हो जाए, उतने से ही काम अपना चल जाता, तो बाकी चीजों के ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती अपने पास। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे आयुर्वेद में कहा गया ना कि रोग जैसे ब्रह्मांड अनंत है, उसी तरह से रोग अनंत है।
और रोग जब अनंत है तो रोग के कारण भी अनंत हो सकते हैं। एक सर दर्द है, इसके कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। एक चक्कर आ रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो जब कई कारण हैं, कई रोग हैं, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आगे की चीजों पे भी हमको रिसर्च करना पड़ता रहेगा, हम लोगों को देखता ही रहना पड़ेगा। तो ये भी आपके सामने जो हॉरिजॉन्टल के बाद जो रीजनल आपने देखा, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन देखा या रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन देखा आपने, तो ये उसी का परिणाम है कि वहां से जब देखा गया कि बीमारी यहाँ से भी इलाज हो सकता था, लेकिन देखा गया कि स्पेसिफिक करके इसको और मजबूत कैसे बनाया जाए, हार्ट के एक एक भाग का उपचार हम कैसे कर सकते हैं। सिंपली अगर हम लोग यहाँ बात करें, हार्ट के ज्वाइंट को अगर हमने ट्रीट किया तो ये पूरे के पूरे हार्ट को ट्रीट करेगा ना। लेकिन अगर मान के चलिए हार्ट के किसी वल्व में दिक्कत हो, किसी ऐसे भाग में दिक्कत हो, तो सिर्फ इस ज्वाइंट पे करेंगे तो वो पूरे के पूरे हार्ट पे काम करेगा, स्पेसिफिक किसी जगह पे काम नहीं करेगा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई हॉरिजॉन्टल ढूंढना पड़ेगा, आरएलएचएम, एलएचएम, इनको ढूंढना पड़ेगा। और उस डिवीजन के आधार पे हम लोगों ने देखा था कि एक एक भाग को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने तीसरे लेवल पे बात किया था कि जहाँ पे फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों गड़बड़ हो जाए, टिश्यू लेवल की प्रॉब्लम हो, रोग बहुत पुराना हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्पाइरल का यूज करते हैं। तो जब जब हम कल आपको स्पाइरल पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो आप लोगों को यह भी दिखाया था कि स्पाइरल में आपके वर्टिकल भी हैं और स्पाइरल में आपके हॉरिजॉन्टल भी हैं। तो इन्हीं वर्टिकल लाइन पे और इन्हीं हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करके अपने एक एक पॉइंट हम लोगों को प्राप्त होते हैं, वहां पे हमें ये पॉइंट मिलता है और उसके आधार पे फिर हम लोग आगे का काम करते हैं। तो उसको कल हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से हम लोग स्पाइरल का यूज करें। तो आगे की बात करें इससे पहले हम चाहेंगे कि आपको स्केच करके स्पाइरल एक बार फिर से समझाएं आपको। तो थोड़ी सी समस्या मेरे साथ रहेगी आज, क्योंकि इसमें को होस्ट बनाने वाला सिस्टम तो अब खत्म हो गया फ्री वाले में। तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि माउस के माध्यम से ही हम ड्रॉ करें और ड्रॉ करके फिर आपको बताएं हम स्पाइरल। ये देखिए, तो जैसे स्पाइरल की बात किया था हम लोगों ने कि स्पाइरल मेरिडियन को किस तरह से हम लोग लगाएं। तो देखिए इस पेज को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखिए हम यहाँ स्पाइरल मेरिडियन आपको बताते हैं। सपोज डेट मान के चलिए थोड़ी आड़ी तिरछी हो सकती है, आप लोग नजरअंदाज करेंगे इसको, ड्राइंग को। तो ये मान के चलिए हमने लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बनाया और एक आगे का भाग है और दूसरा जो है उंगली के पीछे का भाग है। तो जो पीछे का भाग होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं नेल के माध्यम से, हमें पता चलता है कि ये हमारा पीछे का भाग है। तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा मीटिंग में 10 मिनट बचा है, ये मीटिंग 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। तो उससे पहले जो है 5 मिनट के बाद हम लोग इसको फिर से रिवर्स कर लेंगे, दोबारा मीटिंग बंद करके दोबारा फिर से हम लोगों को ऑन करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए आपको नेल दिख रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग 3 भाग में 3 ज्वाइंट होते हैं, तीनों ज्वाइंट को हम आपको दर्शा देते हैं यहाँ पे। 3 दर्शा दिया हमने। इसको दर्शाने के बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने बात किया था कि 10 वर्टिकल मेरिडियन हम लोग खींच देंगे। तो सबसे सेंटर वाले पार्ट में जो हमारा नंबर होगा वो होगा 0। उसके बाद अंगूठे की तरफ जो हमारा नंबर होगा वो होगा 1 और फिर 4। और दूसरी तरफ जो हमारा नंबर होगा वो होगा 2 और 3। ये नंबर तो आप लोगों को अच्छे से पता है। उसके बाद बैक साइड में अगर बात करें 10 वर्टिकल मेरिडियन अगर हम बनाएं, तो सेंटर में हमारा जो नंबर होगा वो होगा 9। उसके बाद बाहर की तरफ जो हमारा नंबर होगा वो होगा 7 और 6। और दूसरी तरफ अंगूठे की तरफ जो हमारा नंबर होगा वो होगा 8 और बाहर की तरफ जो नंबर हमारा होगा वो होगा 5। तो स्पाइरल लगाने के लिए हम लोग देखिए वर्टिकली भी चलते हैं, हॉरिजॉन्टली भी चलते हैं। ज्वाइंट आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बनाते हैं। तो 0 के बाद ये 1 हॉरिजॉन्टल हो गया, ये 2 हॉरिजॉन्टल हो गया। उसके बाद ये ज्वाइंट आपका 3 नंबर तो है ही। उसके बाद ये आपका 4 हॉरिजॉन्टल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये आपका 5th हॉरिजॉन्टल हो गया। उसके बाद ये आपका 6th हॉरिजॉन्टल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये आपका 7th हॉरिजॉन्टल और उसके बाद जो है ये आपका 8 हॉरिजॉन्टल। तो सेम टू सेम जैसे आगे वैसे ही उंगली में पीछे भी वैसे कि वैसे 10 हॉरिजॉन्टल हम लोग बनाएंगे। 3 के बाद 4, 5, 6 तो है ही, फिर 7, 8 और फिर 9। 10 बना लिया हम लोगों ने। हम लोगों ने बात किया था कि जैसे ही हम लोगों को कोई भी स्पाइरल लगाना है, जैसे आपको मान के चलिए अगर 5th स्पाइरल लगाना है,
यानी फिफ्थ स्पाइरल लगाना है। तो फिफ्थ स्पाइरल लगाने के बाद जैसे वर्टिकल में कोई वर्टिकल लगा रहे थे तो फिर 10 नंबर आप प्लॉट कर रहे थे, उस पर कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल कोई लगा रहे थे तो उस पर भी 10 नंबर आप प्लॉट कर रहे थे। तो उसी तरह से जब ये आप स्पाइरल लगाएंगे तो यहाँ पे भी जो स्पाइरल लगाना है उस स्पाइरल पे जाके उसको जीरो मानना पड़ेगा आपको। तो जैसे सपोज डेट मानिए कि हमें फिफ्थ स्पाइरल लगाना है, तो फिफ्थ स्पाइरल को हमने जीरो मान लिया। अब जीरो मानने के बाद ये 1 4 और 2 3 पूरे के पूरे 10 नंबर हम लोगों को प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखिए ये 1 4 अगर जो जा रहा है अंगूठे में इधर की ओर जा रहा है, आगे की ओर ही जा रहा है, 1 4 5 8, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जब हमने इसको जीरो माना तो जो आगे वाला नंबर है, देखिए इसको कलर चेंज कर देते हैं। जीरो के बाद एक नंबर जो हमारा होगा ये होगा, 2 नंबर हमारा ये होगा, 3 नंबर जो है हमारा ये होगा। सॉरी, 1 मिनट मिस्टेक हो गया, बैक कर रहे हैं। इसमें बैक करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा, सॉरी। इसको आप लोग, ये जीरो के बाद 1 हो गया, 1 के बाद जो हमारा नंबर होगा हम नीचे लिख दे रहे हैं। 1 के बाद जो हमारा नंबर होगा वो होगा 4, और 4 के बाद जो नंबर हमारा होगा वो होगा 5। ठीक है, ये नंबर हमारा जाएगा। उसके बाद पीछे की तरफ जो हमारा नंबर जाएगा 3 पे चला जाएगा हमारा नंबर, 4 के बाद 5, 5 के बाद हमारा जो नंबर जाएगा यहाँ पे 8, और 8 के बाद फिर हम लोग चलेंगे कहाँ, पीछे की तरफ। यानी पीछे की तरफ जहाँ 4 है वहां जाना होगा हम लोग को। तो दूसरी तरफ हमारा पीछे की तरफ जो हमारा नंबर जाएगा वो जाएगा 2, 3, 6 और 7। देखिए ये नंबर हमारा जाएगा। अब जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि आप लोग वो चार्ट अपने सामने रखिएगा स्पाइरल वाला। उस चार्ट को भी देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कौन सा जाएगा, तो आप वो चार्ट ओपन कर लीजिए। और उस चार्ट को ओपन करने के बाद देखिए उस चार्ट में आपका पूरा का पूरा दिख रहा है कि आपको फिफ्थ स्पाइरल लगाना है। तो फिफ्थ स्पाइरल का जीरो कहाँ पे आएगा, तो देखिए ओरिजिनल में अगर ओरिजिनल नंबर देखें तो पुराना नंबर हमारा ये है। तो ये नंबर पे देखिए आपको दिखेगा वहां पे। तो देखिए फिफ्थ स्पाइरल में अगर हमें 7 नंबर लगाना है, यानी 7 नंबर पॉइंट को टोन करना है या सिलेक्ट करना है, तो देखिए ये आपको ओरिजिनल के 2 नंबर वर्टिकल पे, सेकंड वर्टिकल पे दिख रहा है आप लोगों को। आप लोग देखिए फिफ्थ स्पाइरल का अगर हमें 7 नंबर लगाना है पॉइंट को, तो ये देखिए आपको ओरिजिनल का सेकंड जो वर्टिकल है इसी पे देखना होगा आपको। यहाँ पे दिखेगा आपको चार्ट में कि जो 2 नंबर वर्टिकल है उस पे वर्टिकली हम लोग चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, तो 7 तक चलेंगे। तो जहां आपका ये 7 आपका हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रहा है वर्टिकल से, उस जगह पे यहाँ आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। उस चार्ट में आपको सिर्फ यही मिलेगा देखने के लिए कि आपको फिफ्थ स्पाइरल देख लीजिए, फिफ्थ स्पाइरल वाले लाइन में जाइए और उसमें देखिए 7 नंबर सबसे ऊपर में देखिए वर्टिकल लिखा हुआ है। उस चार्ट में सबसे ऊपर में लिखा हुआ है वर्टिकल। तो वहां पे आपको ये देखिए फिफ्थ स्पाइरल वाले लाइन में कि 7 नंबर कहाँ है, और फिर ऊपर जाइए और ऊपर जाके देखिए किस वर्टिकल में मिल रहा है। तो आपको देखिए उस चार्ट में दिख रहा होगा कि 7 नंबर जो मिल रहा होगा आपको वो दिख रहा होगा सेकंड वर्टिकल पे, दिख रहा है आप लोगों को, सेकंड वर्टिकल पे दिख रहा होगा आपको। उसी तरह से फिफ्थ स्पाइरल का अगर 9 लगाना है हमें, तो वो 9 कहाँ मिलेगा आपको, तो वो देखिए उसका भी नंबर आपको दिख रहा होगा उसमें। तो हमने यहाँ पे शायद 9 प्लॉट नहीं किया, 2 3 6 7 नंबर कुछ मिस्टेक हो गया हमें लगता है। 0 1 4 5, 0 1 4 5 8, अच्छा 8 तक हमारा यहीं आ जाता है, एक छूट गया था हमारा। और 9 नंबर जो हमारा आएगा वो 3 पे आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था हमारा। 9 नंबर जो हमारा आएगा यहाँ पे मिस्टेक से आ गया। अब देखिए इस फिफ्थ स्पाइरल का उस चार्ट में देखिए, तो फिफ्थ स्पाइरल पे अगर 9 लगाना है तो ये आपको ओरिजिनल पे थर्ड वर्टिकल पे दिख रहा होगा। आप लोग फिफ्थ स्पाइरल के सीधा जाइए और उसमें देखिए उसमें 9 नंबर, और सीधा उसके ऊपर चले जाइए सबसे ऊपर वाले रो में। तो वहां पे देखिए वर्टिकल दिख रहा है ओरिजिनल पे। तो जैसे आपको कोई भी स्पाइरल लगाना है ना, तो आपको सिर्फ वर्टिकल लाइन याद रखना है, ओरिजिनल में जितने वर्टिकल है उस लाइन को याद रखना है आपको। और हॉरिजॉन्टल 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जहां पे आएगा उसको याद रखना है आपको। तो आप देखिए उसमें आसानी से आप लगा पाएंगे। अब जैसे इसी फिफ्थ स्पाइरल का अगर हमें 2 नंबर लगाना है, तो 2 नंबर देखिए आपको फोर्थ वर्टिकल पे दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये बहुत आसान है, सबसे अच्छा इजी तरीका है चार्ट के माध्यम से, कि आपको इसमें हो सकता है कि नंबरिंग बिठाने में, नंबर लगाने में हो सकता है कुछ गलती हो जाए, लेकिन अगर वो चार्ट देखेंगे तो उस चार्ट में गलती की संभावना आपको नहीं रहेगी। कोई भी स्पाइरल हो, आप सपोज डेट कोई दूसरा स्पाइरल लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाते हैं।
मिटाने के बाद कोई दूसरा सर स्पाइरल सर नहीं। सर सर इसको एक दफे फिर से रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, फिर से रिपीट कर रहे हैं मैम, हम फिर से एक दूसरा स्पाइरल लगा के बताते हैं। अच्छा। जी जी जी, बिल्कुल हम बताएंगे, आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे। देखिए हम थोड़ा सा इसको फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा माउस से अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। ये मान के चलिए आपकी फिंगर है, और ओरिजिनल नंबर पहले हम प्लॉट कर देते हैं, 0 1 4 2 2, उसके बाद ये नंबर है आपका 3, और बैक में जो हमारा नंबर है, सेंटर में हमारा नंबर है 9 और 7, उसके बाद 6। उसके बाद अगर इधर दूसरी तरफ बात करें तो नंबर इधर हमने वर्टिकल लगता है कम ही खींचा है हमने। ऐसा करते हैं, इस मीटिंग को एंड कर देते हैं क्योंकि ये बंद ही होने वाला है। तो इस बार दोबारा हम फिर से लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो आप लोग ज्वाइन करेंगे ना, तो नहीं होगा तो हम टैब में फिर से हम कोशिश करेंगे कि टैब में ही होस्ट बना के हम इसको रिकॉर्ड करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसको एंड कर रहे हैं, दोबारा आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिए।